नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शंभू कृपा चैनल पे। तो आज ये शानदार वीडियो आपके लिए दोबारा लेकर आया हूँ। एनआईटी दिल्ली की जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी आई थी, उसके अंदर जो टेक्नीशियन कंप्यूटर एप्लीकेशन या टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, या टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, या टेक्नीशियन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, या टेक्नीशियन एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, इस इन एग्ज़ाम का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसा एग्ज़ाम आएगा, क्या उसका सिलेबस है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मैं प्रदान करूँगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यदि आपने एनआईटी दिल्ली में टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर भरा है, या सीनियर असिस्टेंट का पेपर भरा है, या सीनियर टेक्नीशियन का पेपर भरा है, तो आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। उसमें मैंने इन तीनों पोस्टों के बारे में क्या इसका पैटर्न है, जानकारी प्रदान की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम सबसे पहले बात करते हैं टेक्नीशियन कंप्यूटर एप्लीकेशन की। तो मैं इसकी जो ये है डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है कि जो पैटर्न है एग्ज़ामिनेशन का टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, इसमें भी 3 सेक्शन आएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव ए सेक्शन होगा, वो जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। उसके बाद डोमेन नॉलेज का टेस्ट होगा, जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। ठीक है, मतलब यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से भरा है तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के 60 क्वेश्चन आएंगे। यदि आपने इलेक्ट्रिकल से भरा है तो इलेक्ट्रिकल के 60 क्वेश्चन आएंगे। यदि आपने कंप्यूटर से भरा है तो कंप्यूटर पे 60 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जो प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट होगा, उसमें आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और क्वेश्चंस होंगे 85। अब मैं बात करूं कट ऑफ की, तो यदि आप जनरल कैटेगरी मतलब अनरिजर्व्ड या फिर ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हैं, तो आपको 100 में से 60 मार्क्स लाना ज़रूरी है, मतलब 60%। यदि आप ओबीसी में लाई करते हैं तो आपको 55 मार्क्स जो है वो 100 में से लाने पड़ेंगे। ये मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है। ठीक है, उसके बाद यदि आप SC ST में हैं तो आपको कम से कम 50 मार्क्स तो लाना ही है। अगर इससे कम होंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब हम बात करें कि एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्ट ए में यदि आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा, और यदि गलत देते हैं तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। इसी तरह पार्ट बी में भी सेम है। यदि करेक्ट आंसर देंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, और यदि रॉन्ग आंसर देंगे तो 0.25 कटेंगे। लेकिन पार्ट सी जो है उसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, इसके बाद हम बताएं, इसके बाद हम बात करते हैं टाइम अलॉटमेंट की। तो आपको जो टोटल पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करने के लिए आपको 2 घंटे और 30 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं कि यदि किन्हीं 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स इक्वल आते हैं 100 में से, तो उसमें से किसको मेरिट रखेंगे। तो इन्होंने जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन मांगी है, जिसके पास वो क्वालिफ़िकेशन होगी उसे वो ऊपर रखेंगे। मान लीजिए दोनों की इक्वल है, तो जिसकी एज ज़्यादा है उसे ऊपर रखेंगे मेरिट में। अगर ये भी इक्वल है तो जिसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले नाम आता है उसे ऊपर रखेंगे। यदि ये भी सेम है तो ड्रॉ ऑफ लॉट्स के ज़रिए जो है वो मेरिट निकाली जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक पार्ट बी आएगा जिसके अंदर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें ये 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से यदि आप अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस में तो आपको 27.5 मार्क्स लाना ज़रूरी है। यदि आप ओबी SC ST में है तो आपको कम से कम 25 मार्क्स लाने ज़रूरी है। जो टाइम अलॉटमेंट है वो इसके लिए 1 घंटे का मिलेगा। अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पे लेवल 3 है इसका। ठीक है, इसके सिलेबस के बारे में। तो जो पार्ट ए है जनरल नॉलेज टेस्ट, इसमें आपको मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। इसमें टाइम एंड वर्क हो गया, नंबर्स हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो गया। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें नंबर सीरीज़ वगैरह हो गया, मिसिंग नंबर्स वगैरह हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक है, मतलब SSC का जो पैटर्न का रीजनिंग होता है उस पेपर को आप कर लीजिएगा तो वैसा ही आएगा। थर्ड, इंग्लिश में आपका जनरल आएगा, ग्रामर आएगा, एंटोनिम सिनोनिम आ जाएंगे, आइडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाएंगे, सेंटेंस करेक्शन करना है। ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स, इस पर क्वेश्चन आएंगे। और फोर्थ आपका जीके पे आएगा, जिसमें पोलाइटी, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके ऊपर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिफ्थ पार्ट जो इसमें है उसमें कंप्यूटर के बेसिक्स फंडामेंटल्स जो आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट बी है जो 60 मार्क्स का, इसके अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर साइंस जो है +2 लेवल की वहाँ तक पूछा जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें रैम, रोम, मेमोरी, बफर,
LED, LCD, DVI, इन सभी के बारे में पूछा जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह नेटवर्क बसेस, ठीक है, मतलब कि ये एक हिसाब से आपका नेटवर्किंग का टॉपिक आ गया, इसके बारे में पूछ जाएगा। ओके। पार्ट सी डिस्क्रिप्टिव में आपके पास में 20 मार्क्स का, मतलब असेंबलिंग, पीसी की असेंबलिंग कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं सिस्टम में, ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, बायोस की सेटिंग कैसे करते हैं, प्रिंटर का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, टेस्टिंग कैसे करते हैं, वेबकैम की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, यूपीएस की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, राउटर स्विचेस की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर केबलिंग की लेइंग कैसे करते हैं, लैन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीवायरस कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इस प्रकार के कुछ आपके प्रैक्टिकल ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। स्किल टेस्ट में क्या आएगा, आपको इंस्टॉल करवाएंगे कोई भी नया सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या फिर इंस्टॉलेशन होगा एसक्यूएल या ओरेकल का, या फिर कोई भी, ये सारी आप चीज़ें देख रहे हैं, HTML, बेसिक HTML वेब डिज़ाइनिंग करा सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं फायरवॉल का, या उसमें से एक्सेस लिस्ट को एक्सेस करना है उस बारे में। दूसरा इसमें परफॉर्मेशन इवोल्यूशन होता है, लेवलिटी मेंटेनेंस, मतलब आप कैसे कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर को मेंटेनेंस करेंगे, कैसे आप लेबोरेटरी में बुक्स और रिव्यूज इक्विपमेंट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका सिलेबस था ये है आपका मेन कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। ऐसी मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो जो बेसिक्स है, मतलब कि सब्जेक्ट है वो सेम आएगा। डोमेन जो आपका पेपर है उसके अंदर आपका सिलेबस अलग होगा, ये आप देख सकते हैं, ये है डोमेन नॉलेज टेस्ट, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, क्लिपर, क्लैम्पर, ठीक है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है उसके बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह इसके स्किल टेस्ट भी अलग है, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेम इसी तरह यदि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, तो उसके लिए भी ये सारा कुछ सेम है, ठीक है, जैसा आपको पहले बताया गया है। सिर्फ जो डोमेन नॉलेज टेस्ट है, ठीक है, उसका सिलेबस जो है वो आपका प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आएगी। चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो समय पर मिल सके। चलिए जल्द ही नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।